तो चलिए, आज का सब्जेक्ट है हमारा शरारा के ऊपर पहनने वाला टॉप या शर्ट, उसको बोले हम शर्ट। तो किस तरीके से बननी है मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ। ये हमारा पैटर्न बनेगा, आप इस पैटर्न को देखिए। डिवाइडर बॉडी होगी, ऊपर कट स्लीव्स होगा, नेक आप देख रहे हैं, ये सेंटर में आपकी ये साइड पे 2 प्लेटें आपकी। एंड ये जो कली देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कली नहीं है, ये कली के स्टाइल में यहाँ पर फ्लेयर देना है, मैंने को ऐड करना है फ्लेयर। वो किस तरीके से फ्लेयर ऐड करेंगे आज मैं वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना रहे हैं अपर बॉडी। तो अपर बॉडी बनाने के लिए पूरी पूरी ड्रेस का हमारा जो मेजरमेंट हमें चाहिए वो मैं आपको नोट कराती हूँ, आप लिख के रखिए अपने पास। मेजरमेंट हमारे, लेंथ हमारी टॉप की बनेगी 29। मैं 29 दे रही हूँ, आप 30 भी कर सकते हो। बस्ट करनी है आपने 36, कमर का साइज आपने रखना 34। हिप मेजरमेंट इसमें नहीं होता बिकॉज हम लोगों ने नीचे से फ्लेयर बनाना है इसका। आर्मोल हमारे होंगे 17 इंचेस। टॉप की जो लंबाई है वो होगी हमारी 14 इंचेस। सबसे पहले क्या लेंगे हम लंबाई, ये हमने डबल करके इस पोर्शन को बिछा लिया, यानी ज्वाइंट पोर्शन मैंने अपनी साइड रखा, कट पोर्शन हमने अपोजिट साइड पर रख दिया। ठीक, इस तरीके से आपने ज्वाइंट करके बिछाना है। ये आपका प्लेस हो गया। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई निकालने का क्या तरीका, 14 + 1 हो गया हमारा 15। 15 पे मार्क कीजिए आप इसको। इंची टेप एकदम सीधा रखना है। ये 15 पे मार्क किया। आधा इंच ऊपर का मार्जिन, आधा इंच नीचे का मार्जिन। ठीक, जैसे कि हमारा तीरा है इसके अंदर 14 इंचेस, तो 7 पे जाएंगे हम इसको लेके। अपर चेस्ट जहां से हमारा बनेगा, जहां मार्क होगा वो भी हमें 7 इंचेस नीचे उतारना है। प्लेट हमारी जहां डलेगी वो हमारे पास 10 इंचेस है, तो आपने 10.5 पे निशान लगाना, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। ये हमारे प्लेट का निशान है। जैसे कि आपने देखा हमने ये 7 इंचेस लिया है, तीरा हमारा 7 है, तो यहां आपको 6 लेना है। फ्रंट और बैक दोनों ही हमारे डीप होंगे, तो आपने 7 की बजाय आपने इसको 1 इंच अंदर जाके 6 पे निशान लगाना है। ठीक, ये 6 पे हो गया। यहां आपने 6 पे किया था, इसने आपको 5.5 पे करना है। इसको आपको तीरे के शोल्डर का जो हमारा ये पोर्शन है, इसको आपको अंदर लेके जाना होगा फ्रेंड्स। यानी 14 से हम लोग 1 इंच अंदर गए हैं इसको लेके। ठीक है, अब इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। यहां से हमने ½ इंच अंदर लिया है और यहां हम लोग शोल्डर से 1 इंच कम किया हम लोगों ने। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोगों ने 0.25 इंच ये मार्क करना शोल्डर का ड्रॉपिंग के लिए। उससे पहले हमने हमारे जो ये स्टेप्स बनेंगी फ्रेंड्स, ये हमें 1 इंच रेडी रखनी है। तो 1 इंच अगर रेडी रखनी है तो आपको कम से कम 0.25 इंच पे मार्क करना होगा। तो साइड से आप इतना इतना मार्जिन छोड़ेंगे तो आपके पास में ये 1 इंच की स्टेप्स बनके तैयार हुई। हमारी गले की चौड़ाई कितनी आई हमारे पास, 4 इंच निकल के आई। ये आप क्लियर है। अब आपने गले की डीपनेस कितनी लेनी है, गले की डीपनेस हमारी 7 इंचेस है, तो आपने 7.5 पे निशान लगाना है यहाँ पर। मैंने एक फाउंडेशन बनाइए। अब प्रॉपर फाइनल नेक कैसे बनना है वो मैं आपको ड्राइंग करती हूँ प्रॉपर स्केच पेन के साथ। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने शेप देखा, हल्का सा कर्व है, यानी 1 इंच 1.25 इंच का आप कर्व लीजिए। यहां से ये 1.25 इंच का कर्व ले लीजिए। ये लीजिए आप 1.25 इंच का कर्व। इस कर्व को इसके साथ मैच करना आपने। ठीक, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट को मैच करेंगे हम लोग। हमारे पास एक मार्किंग आ गई कि हमने यहां तक लाके मैच करना उसको। ये हो गया यहां तक क्लियर। अब इस पोर्शन को हमने यहां लाके मैच करना है। ये ड्राइंग का खेल है, आप ड्राइंग जिस तरह से आप करेंगे वही एंगल अपनी ड्रेस को आप दे पाएंगे। ये देखिए आप, ये लीजिए, ये पैटर्न हमारा बन गया। ये कंप्लीट है। ये हमारे 1 इंच की स्टेप्स हमारे पास बन के तैयार है। ये 1 इंच की स्टेप्स हमारे पास। ठीक है, अब हमने बस्ट का जो साइज है हमारा, बस्ट कितनी हमारी 36 आपकी बस्ट है। इसका 1/4 आया 9 इंचेस। आप इस 9 में 1 प्लस कर दीजिए। मैं एक आसान सा तरीका सूत्र बनाने जा रही हूं ताकि इसको आपको कैलकुलेट करने में मुश्किल बिल्कुल भी ना आए। आपका 10 इंचेस आ गया। अब आते हैं हमारे कमर का साइज। कमर हमारी कितनी है, 34 इंच, 34 इंचेस। तो कमर 34 में हम लूजिंग नहीं डाल रहे फ्रेंड्स, हम कोई लूजिंग नहीं डालेंगे क्योंकि फिटिंग वाली बना रही हूं। ब्लाउज की तरह ऊपर का पोर्शन हमारा फिट हो और नीचे हमारा थोड़ा फ्लेयर हो। तो प्लेट का हमारा साइज क्या है, जो हमारी बॉडी में जो प्लेट डलनी है उनका हमारा साइज हमने क्या किया, 10 इंचेस। तो हमने 10.5 पे निशान लगा रखा है। ये 10.5 निशान हो गया।
अब आपने 3.5 आपने यहां से लेना है, ये 3.5, अगेन ये 3.5, स्ट्रेट मार्क करना है इसको, ये हो गया। बस साइज कितना निकल के आया, 10 इंचेस, 10 पे मार्क कीजिए इसको, ये भी आपने 10 पे मार्क करना है। अब ये 34 हमारी कमर है, तो कितना हुआ 8.5, 8.5 हमारे पास कितना है, कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये 1.25 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 1.25 इंच की प्लेट हम लोगों ने यहां पर कंज्यूम करनी है। तो 1.25 इंच की प्लेट कंज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी 1.25 इंच प्लेट होगी, हमने इसको मैच कर देना आपस में। अब इसको मार्क करेंगे किस तरीके से, ये थोड़ा सा पास से नहीं होता फ्रेंड्स, ये थोड़ा ऊंचाई से आएगा, क्यों, वरना ये इस पोर्शन से ये पोर्शन खाली हो जाता है और यहां से ये कांख नजर आने लग जाती है। तो आपने थोड़ा सा यहां से ना ले जा करके हम लोगों ने ऊपर से लेके जाना, क्योंकि पतली स्टेप्स के साथ ये पैटर्न बन रहा हमारा, ये हल्का छोटा सा पॉइंट है, अगर इसको आपने ध्यान में रखा तो आपकी इस पोर्शन पे कभी भी आपको कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए यहां मिलाएंगे आप, टेपिंग निशान लगाते हैं, तो टेप कर दिया हमने इसको, है ना, यहां तक हमारी बॉडी कंप्लीट है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोगों ने इसको अपलिफ्ट करना है, यानी कॉर्नर को हमें अपलिफ्ट करना है, बिकॉज कि मैं थोड़ा सा फ्लेयर के साथ में नीचे का लोअर पोर्शन बनाने जा रही हूं। तो अपलिफ्ट करने कितना करना हमने, 0.25 इंच के आसपास, ये 0.25 इंच लीजिए और इस पॉइंट से आप इसको अटैच कर दीजिए, यानी इससे मैच कर दीजिए इसको। हल्की सी गोलाई देनी इसको जरूरी है फ्रेंड्स, ये लीजिए इतना कवर हो गया। अब यह मार्जिन रख दीजिए अपना। अब हमने जैसे कि आपको आर्मोल बताया था 17 इंचेस, आप पहले आर्मोल अपना क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि यहां से लीजिए, क्या ये 17 इंच आ रहा है हमारा, ये देखिए ये 17 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं, 8.5 हमारे पास आया बन के, ठीक, ये 9.5 के करीब है, हमें चाहिए 8.5, तो कितना हमारा 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या करना है हम लोगों ने, इसमें एक प्लेट ऐड करेंगे हम लोग, इसकी बॉडी फिगर में हमें एक प्लेट देनी बहुत जरूरी है, या आप प्लेट यहां डालिए, इसको 0.25 इंच के करीब आप कवर कर दीजिए, ये लीजिए, ये हमने जहां भी यहां पर बेस्ट हमारी खत्म होती है उसके सेंटर पार्ट पे हम लोगों ने इस प्लेट को खत्म कर देना है, ठीक है, यहां ये कवर हो गई। अब आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, प्लेट को निकालेंगे, तो आपके पास ये मुड्डा आपका 17 इंचेस बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे कटने, नेक लाइन, लेकिन मुड्डे की ड्राफ्टिंग में फर्क है, तो मैं आपको फ्रंट कटिंग करके दिखा देती हूं। पहले ये हमारी अपर बॉडी बनके कटिंग करके तैयार हो गई है। अब आपके लिए इसके लिए बैक निकालते हैं हम लोग, तो चलिए कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए हमने इसको, ये बैक पोर्शन हमने बिछाया हुआ है, डबल करके हमने यहाँ से बिछा लिया। अब इस पोर्शन को उठा के हम लोगों ने यहाँ अटैच करना है इसके साथ, कोई फर्क नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ मुड्डे का डिफरेंस होगा, ये एज इट इज होगा, गला हमारा एज इट इज होगा, सिर्फ मुड्डे में डिफरेंस डालना है आपने, इसको बाहर होते जाना है इस तरीके से, यहां लाके मैच कर देना, ये देखिए आप, बस इसके अलावा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये एज इट इज बनेगा हमारा, ठीक। अब इसके ऊपर रखिए इसको, इसके बराबर बैक में भी हमारी 2 प्लेट डलेंगी, वो भी आपने अरेंज करनी है। देखिए बताती हूँ, यह है कुटका लगाती हूँ मैं यहाँ पर, इसके बराबर निशान लगाने के लिए गरारी चला लीजिए, कुटका लगाइए, ये कुटका लगाया हमने, और यहाँ आप इसे सीजर से भी आप इस तरीके से इसका मार्क उठा सकते हैं, ये लीजिए, ये मार्क हमने उठा दिया इसका। उतनी ही 1.25 इंच की प्लेट आपने यहां भी कंज्यूम करनी है, तभी तो हमारी बराबर बन के आएगी ना, कमर जितनी हमें जरूरत है, यानी 34 हमें वेस्ट चाहिए, तो 34 हमें तभी मिलेगी जब इसकी मार्जिन हम इक्वल रखेंगे दोनों का। ये हमारे प्लेट का मार्जिन कंप्लीट है। ये हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल बन के रेडी है, बॉडी हमारी बन के तैयार है। तो हमने नीचे का पोर्शन यानी लोअर पोर्शन इसका तैयार करना है, तो उसकी कैसे ड्राफ्टिंग होगी, कैसे कटिंग करनी है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई हमारी उसकी 14 इंचेस हमारी बॉडी तैयार है, यानी अपर पार्ट ऑफ बॉडी हमारी 14 इंचेस बनाई हमने। ये 14 इंचेस मार्जिन को छोड़ते हुए, यानी ये मार्जिन आपने छोड़ना है आधा इंच का, और आपने 39 लेंथ हमारी टोटल, तो 39 पे हमने इसको मार्क कर देना है। ये 39 पे हमने मार्क कर दिया, अब हमने इसको सीधा स्ट्रेट करना है। ये हो गया क्लियर। तो आपने देखा हमारी जो कमर का साइज है वो 34 है,
और इसको हम किस तरीके से बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी। ये देखिए आप स्टाइल, हम इसकी ड्राफ्टिंग करके जा रही हूँ। आप देखिए 34 इंच की हमारी कमर है, तो कितना हुआ 34, 8.5, 8.5 पे मार्क कीजिए इसको। ठीक, 1 इंच और एक्स्ट्रा लीजिए आप इसको, ये कली की तरह मैं कटिंग करूंगी उसके लिए, और 1/2 इंचेस आप इसमें मार्जिन ले लीजिए, यानी आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये 1.5 इंचेस हमने एक्स्ट्रा किया। कमर हमारी 8.5 यानी 17 इंच, 17 दूना 34, लेकिन हमने 1.5 प्लस किया इसमें, 1.5 इंच के करीब हमने और प्लस किया, तो कितना हुआ हमारा 18.5। अब ये एंगल हमने कहाँ लेके जाना है, आप सिर्फ फुटा रखो, फुटे से आप जज करो कि आपका एंगल कहाँ खूबसूरत जा रहा है। और कैसे जज करना है ये देखिए आप, मैं फ्रंट बॉडी रख रही हूँ आपके सामने। अब देखो मैंने फुटे को कहाँ रखा, ये इतना एंगल भी ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इतना एंगल पे भी लेके जा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इतना भी लेके जा सकती हूँ। ये मेरे हाथ में है कि मुझे कितना फ्लेयर देना है और किस एंगल पे हमने काम करना है इसका। तो जो पैटर्न मैंने ड्राइंग करके दिखा रहा है, जो पिक्चर में लेके चल रही हूँ इस आउटफिट की, उस हिसाब से मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी कि हमने कहाँ इसको लेके जाना है। आपने इस एंगल को इस कमर के पास यहाँ रखते हुए इंच टेप को आपने यहाँ लेके जाना है इस तरीके से, बस इससे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि इस पोर्शन पे कली पे मैंने आपको फ्लेयर ऑटोमेटिकली बना के दिखाना है। ये हमने यहाँ ड्राफ्ट किया, ये तो हमारा मार्का हो गया जहाँ हमने स्टिच करना है, और ये हमारा मार्जिन हो गया, जितना हमने बॉडी पे मार्जिन छोड़ा उतना ही बॉडी में हमने यहाँ मार्जिन छोड़ दिया। ठीक, जैसे कि आपने इसको अपलिफ्ट किया हुआ है इतना पोर्शन, यहां से भी आप इसको अपलिफ्ट कर दीजिए जरा सा, यहां भी आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, हमने हल्का सा अपलिफ्ट किया इसको। अब आप देख रहे हैं ये कॉर्नर ए लाइन की वजह से नीचे चला गया। अब लंबाई मैं चेक कराती हूँ कैसे गया, आप इस मार्के से देखिए, ये 15 प्लस है यानी 15.25 के आसपास है, ये हमारा 15.25 के आसपास है, लेकिन जैसे आप यहां जाओगे ये 15.25 से एक्स्ट्रा होता चला जाएगा, यानी यहां रखते हुए बॉडी को ये 15.25 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखिए आप, ये 15.25 यहां आ रहा हमारा, लेकिन यहां से ये पोर्शन हमारा 16 के आसपास चला गया, तो हमने 15.25 पे इसको निशान करना है, ये 15.25 पे करना हमने इसको, यहाँ रखिए इसको, फिर अगेन ये हमारा फाइनल 15.25 पे, आपने इसको इसके साथ मैच कर देना। आप देखिए कली कहां से निकाली मैंने, ये कली की ड्राफ्टिंग कहां से की मैंने, मैं बिल्कुल किनारे से है यहाँ पर, तो आप इसको मैं स्ट्रेट लेना, मैंने इंच टेप को बिल्कुल फुटा स्ट्रेट रखना आपने, इस एंगल को नहीं देखना आपने, यहां एक मार्क करना आपने, मार्क कर दिया हमने, क्लियर। सबसे पहले हम लोग अब इसकी कटिंग नहीं करेंगे, मार्जिन को रखते हुए हम लोग साइड की कटिंग कर देते हैं। मार्जिन नीचे कितना रखना है, आप 1.5 इंच के करीब रख दीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस कली कटिंग करते हैं, मैं पहले इसको अपने साइड पे कर रही हूँ ताकि कटिंग करना आसान हो मुझे। ये लीजिए, ये कली क्यों काट रही हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम कपड़े को किस तरीके से नीचे वाले पोर्शन को प्लेस करेंगे। देखो ये तो पैटर्न है, यानी ये तो एक हम पैटर्न काट रहे हैं, इस पैटर्न के हिसाब से हमने फैब्रिक को कैसे अरेंज करना है वो आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए आप देखा ये कटिंग कर दिया मैंने। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस फ्लेयर को कैसे निकालना है, हमने पैटर्न काटा एक, यानी पेपर पे हमने पैटर्न काटा है, इसी पेपर पैटर्न को रखते हुए हमने फैब्रिक काटना है। तो किस तरीके से काटना है मैं आपको समझाती हूँ। अभी आप देखिए, मैं रखूंगी ब्राउन पेपर, लेकिन आप उसको कपड़ा समझ लीजिए कि हाँ मैंने कपड़ा रखा है और उसको मैंने एंगल और फ्लेयर किस तरह से देना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे उसको। ये हमने पेपर अरेंज किया है, आप समझ लीजिए फैब्रिक है। ठीक, अब किस तरह से इसको करना है, हमने जितना आपको फ्लेयर चाहिए आप उतना इसको बैंड कीजिए, मतलब टर्न कीजिए, उसको टर्न आउट कीजिए, इस तरीके से आप टर्न कीजिए उसको। ये लीजिए, आपको और फ्लेयर चाहिए तो इस तरीके से, क्योंकि नीचे मैंने अम्ब्रेला दिया है, मैं नहीं चाहती अम्ब्रेला हो ये वाला पोर्शन, लेकिन अम्ब्रेला जैसी लुक जरूर देना चाहेंगे हम लोग इस पैटर्न में। तो देखिए आप इस तरीके से आप इस एंगल को लेके जाइए और इसकी ड्राफ्टिंग कर दीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये स्ट्रेट करें, यहां से यहां तक स्ट्रेट होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये हम हटा रहे हैं यहां से, इसको स्ट्रेट करेंगे मार्क, यहां तक क्लियर है, यहां रख दीजिए इसको। जैसे कि हमने गोलाई उठाई थी उसकी है ना, तो गोलाई की वजह से ये पोर्शन भी हमारा कटेगा यहां पर। हमारा एज रहेगा। अब आप देखिए अपनी लंबाई,
आपको कितनी लंबाई थी हमारी कंप्लीट, और ये लंबाई भी हमने उसके साथ कवर करनी है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट, अभी इस वक्त 17.5 है। यहाँ हम जाएंगे मार्जिन के साथ में 17.25 के आसपास है। ये हमारी 17.25 है, ये भी हमें 17.25 ही चाहिए। ये लीजिए, ये यहां से मैच कर देना हम लोगों ने। ये तरीके से हमारा फ्लेयर बन गया, यानी भाई इतना कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारे पास। तो ये कहां जाएगा, जब आप ड्रेस पहनेंगे कमर तो हमारी बराबर आएगी, ये सारे फॉल इकट्ठी होकर के इस जगह पे आपको ये फॉल करेगी। ये ऐसा लगेगा आपको कि आपने कोई कपड़ा भी अंदर से एक्स्ट्रा नहीं डाला, लेकिन आपको ये अम्ब्रेला जैसी लुक यहां से दे देगी। जैसे मार्जिन इसी में, हमारा सारा कुछ इसी में है, इस हिसाब से हम काटेंगे इसको। आप देख रहे फ्रेंड्स, ये 1/4 में कटिंग कर रही हूं, कंफ्यूज ना होइएगा। अब मेजरमेंट हम क्रॉस चेक करते हैं। हमारी 14 इंच की बॉडी थी, 14 इंचेस मार्जिन को छोड़ते हैं, निशान लगाइए। ये निशान किया कि 29 हमें लंबाई चाहिए, 29 पे हमने मार्क कर दिया। तो जितना हमारा मार्जिन, यानी कि हमारे पास में 1.25 इंच 1.5 इंच के आसपास ये हमारा है, तो 1.5 इंच के हिसाब से हमने सारा ये पोर्शन हमने मार्क कर लेना है, यानी हमारी इतनी फोल्डिंग होनी है इसकी। अब फ्रेंड्स आप कहोगे ये आपने एंगल क्यों दिया मैम, ये इस तरीके से आप क्यों लेके गए। इस फ्लेयर को ले जाने का ए लाइन डायरेक्ट भी तो लेके जा सकते थे ना हम लोग, लेकिन डायरेक्ट आप लेके जाते ना तो कोना निकल जाता है आपका। जब आप ये कपड़े को पहनेंगे ना तो आपका ये पोर्शन सारा इकट्ठा होकर इस जगह हो जाएगा फ्रेंड्स, इस जगह। तो देखिए मैंने ये पोर्शन आपके सामने फोल्ड करके दिखाया, इस तरीके से इसका फोल्ड हो जाएगा। फॉल बनेगी जैसे अम्ब्रेला कट की फॉल नहीं होती, सेम इस सेंटर से आपको अम्ब्रेला कट की लुक नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा शरारे में पूरा हमने अम्ब्रेला कट लिया है, जो काफी फ्लेरी बनता है। तो आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, मुकम्मल है एकदम। मैंने सही फार्मूले से आपको अच्छी तरीके से समझाया। आई होप अच्छे से समझ में भी आया होगा आपका। अगर आपको समझ आया है और आप चाहते हो कि इसका बेनिफिट दूसरे लोगों को मिले, ये रीच सब तक पहुंचे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।